हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। आरती उतारी, उनको अपना गुरु माना है और ये हम लोग लगभग 10 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। गिरेबान में झाँक के देखे धर्म के उस पर राजित करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं होता। खड़ा बनो, खड़ा खड़ा कर बेटा, खड़ा कर। भगवान की जय। पार्वती पते पंचजना आदित्य जातमादित्य जातवाम देवो शांतिरंत ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव जतो यतः समीहते ततो अवयं गुरु सन्नः गुरुप्रदाभ्यो वयं नमः वसुभ्यः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुदेव नमः। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज हम पतालपुरी मठ में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु जी का माथे पर टीका तिलक लगाकर लोग गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे गुरु जी से कि आज गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ खास महत्व रहता है। गुरु जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, आज तमाम दर्शनार्थी जो लोग हैं आ रहे हैं, क्या मानते हैं इसको देख? ये देखिए, गुरु उसके लिए एक पावन पर्व माना जाता है और गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला जाए उसको गुरु कहते हैं और प्रकाश सबकी आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संप्रदाय भेद को ख़त्म करके, जाति भेद को ख़त्म करके, गुरु पूजा अर्चन करके और अपने जीवन को कृत करते, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज एक आपके मठ में एक दुर्लभ चीज़ दिखाई दी गई, मतलब एक दूसरे समुदाय के लोग जो है वो आपका पूजन अर्चन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, बाकायदे राम नामी गमछा पहना रहे हैं। इसको क्या मानते थे? ये देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन पीठ है। उनके शिष्य जगत गुरु नरहरियानंद जी यहाँ पर विराजमान रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे आचार्य श्री ने हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे ना कोई। उन्होंने संप्रदाय को से उठ करके और गुरु की महिमा का जो सीख से दिया है वही इस परंपरा से आज भी विद्यमान है, आज भी चला आ रहा है। तो यहाँ पर गुरु जाति पाति भेद और उसमें नहीं होता है, संप्रदाय में नहीं होता। गुरु तो सबकी ज़रूरत है, ज्ञान सबको आवश्यकता है, प्रकाश सबको आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संप्रदाय भेद नहीं है और सब आराम से प्रेम से आकर के पूजा अर्चन करते हैं।
तो ये थे गुरुदेव जो बालक दास जी थे, जो पतालपुरी मठ में हैं, और तमाम जितने आप देख रहे हैं दर्शनार्थी जो हैं उनको तिलक लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं और पूजा अर्चन कर रहे हैं। हम इस पे और लोगों से बात, अभी हमारे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं जो गुरु जी की पूजा अर्चन किया है, उन्होंने तिलक माथे पर लगाया है। चूँकि ये महिलाएं मुस्लिम समुदाय से आती हैं, हम इनसे बात करें। मैम, जिस तरह से आपने आज गुरुदेव का पूजा अर्चन किया, क्या मानती है? देखिए, ये जो है परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ये किसी धर्म जाति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये संस्कृति का मसला है। और भारत में रहने वाला चाहे किसी भी धर्म जाति मजहब विचारधारा पंथ को मानने वाला हो, वो गुरु शिष्य की परंपरा से अछूता नहीं है। तो आज हम लोगों ने महंत बालक दास जी महाराज की आरती उतारी, उनको अपना गुरु माना है और ये हम लोग लगभग 10 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम करते हैं कि एक अच्छा गुरु, एक सच्चा गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो हमें धर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है, ज्ञान के रास्ते पे चलना सिखाता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। वो हमें भटकने नहीं देता है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से भटकाव के अंधकार में डूब रही है, आप देख लीजिए, युद्ध हो रहे हैं, आतंक है, दंगे हैं, फसाद है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि एक सही गुरु का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। लोग उन्हें अधर्म के रास्ते पे भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर गुरु चाहे तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखा करके ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका बता सकता है। तो आज ये परंपरा हम लोगों ने निभाई है और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि एक सच्चे गुरु को किसी धर्म जाति बंधन में बांध के मत देखिए। एक सच्चा गुरु वही है जो हमें सच्चाई के, ईमानदारी के, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाए, ना कि अधर्म के रास्ते पे चलना सिखाए। जिस तरह से बीच बीच में जब चुनाव आता है, राजनीतिक जो नेता होते हैं वो धर्म को लेकर ही आगे करते हैं और धर्म के नाम पे ज़्यादातर वोट मांगते हैं। तो ऐसे में जब आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके समुदाय की तरफ से ये पूजा की जा रहा है और जब चुनाव आता है तो लोग धर्म से धर्म को लड़ा देते हैं, इसमें क्या इसको देखती हैं? देखिए, ये लोग चुनावी मुद्दे हैं को बना करके धर्म को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, जबकि मुद्दे तो बाकी अन्य चीज़ों पर होना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, महिलाओं के मुद्दे हो। और जो धर्म को मुद्दा बनाते हैं वो धर्म के लिए कितना काम करते हैं। आप देखिए, चाहे वो मुस्लिम को मुद्दा बनाते हैं कि तुम मुसलमान हो, मुसलमानों को वोट करो, इस तरह की, तो वो मुसलमान जब वोट ले लेता है तो फिर अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है उसको तो छोड़ करके वो भाग जाता है, सिर्फ उसको परिवारवाद नजर आता है। तो ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजियाँ हैं वो चुनाव में इस्तेमाल होती हैं। उसके साथ साथ अभी आजकल वर्तमान में आप देखिए तरह तरह के जिहाद छोड़े हुए हैं। तो ये भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये उनको भी संदेश है कि जो भारतीय संस्कृति को मानने वाला होगा वो भारत को मानेगा, वो भारतीय संस्कृति को मानेगा, वो किसी अरब की संस्कृति को नहीं मानेगा। तो भारतीय संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा और अब भारतीय संस्कृति को मानते हैं। हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैम ने बताया कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम उस हिसाब से, अरब की संस्कृति के हिसाब से नहीं चलते। अब जब चूँकि आप लोग जिस समुदाय में हैं उस समुदाय को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ये आपके ही समुदाय के लोग विरोध करेंगे? देखिए, विरोध करने वाले जो होते हैं उनको अपनी खुद की जाति नहीं मालूम होती है। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। एकदम बोल रहे हैं। और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस धर्म जाति और राजनीति का बंटवारा करते हैं हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं और सबको सम्मान, सबको इज्जत मिलती है। हम लोग कभी किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं मानते हैं। आज हम लोगों ने जो गुरु पूर्णिमा में गुरु महंत बालक दास के यहाँ गुरु मानते हैं और मानते रहेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आप जब घर से निकले होंगे तो रास्ते में आपके ही लोग पड़ोसी हैं या जो आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने रोका नहीं किया, गुरु पूर्णिमा के दिन तुम पूजा करने जा रहे हो और हम लोग तो दूसरे जगह जाते हैं? ये बताइए कि हमें क्यों, हम अपने मन के मालिक हैं, हमको क्यों रोका जाएगा? हम जिसको मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जातियों को मानते हैं, सभी के साथ उठना बैठना हमारा है। तो क्यों हम धर्म जाति मजहब को इसमें बांटें? हम इससे कोई नहीं होता है। पर सरकार जो है, वर्तमान सरकार है या चाहे पिछली भी सरकार रही हो या कोई भी सरकार आती है, तो वो धर्म को लेकर ही सबसे ज़्यादा राजनीति करती है और धर्म के नाम पे ही लोगों को लड़ाती रहती है। देखिए, धर्म के नाम पे जो राजनीति लोग करते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे, धर्म के उस पर राजनीति करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और धर्म के नाम पे जो खाली नेताओं को नेता भड़काते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं। तो मानते हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये पूरी गलत है? जी, और क्या, गलत तो है ही है। जो लोग आपसी मतभेद जो बनाना चाहते हैं वो ही तब उसमें करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। अब बाकी हम लोग तो कभी नहीं हुए।
तो ये इन्होंने बताया कि चूँकि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर कोई राजनीतिक नहीं करना चाहिए, सब एक है, मतलब सारे सभी के मजहब एक है। तो क्या गुरु पूर्णिमा, क्या दिवाली, क्या दशहरा, क्या बकरीद, क्या रमज़ान, तो सबके लिए एक बराबर होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही।